बीकानेर में कोरोना संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। शुक्रवार को 300 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए, वहीं पर 24 घंटे के बाद शनिवार को 400 नए केसेस सामने आए, जिसके चलते प्रशासन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक और जहां पर वीकेंड लॉकडाउन में आवागमन पर रोक तो है, दूसरी ओर कोरोना एडवाइजरी की पालना के साथ साथ पीबीएम के कोविड सेंटर और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की व्यवस्था को संभालने में प्रशासन का खासा पसीना छूट रहा है। बढ़ती संख्या को लेकर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने पीबीएम, एमसीएच विंग, कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू, वॉर रूम, नियंत्रण कक्ष, डे केयर सेंटर सहित विभिन्न वार्डों का निरीक्षण उनकी तरफ से किया गया और चिकित्सकों को पूर्ण सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान कलेक्टर नमित मेहता ने एमसीएच विंग में कोविड प्रोटोकॉल की 100% अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि प्रवेश द्वार पर पूर्ण सख्ती बरते और कोई भी बेवजह यहां प्रवेश न करे। साथ ही साथ वार्डों में कार्यरत चिकित्सक, नर्सिंग कर्मचारी और सफाई कर्मचारी भी कोविड प्रोटोकॉल की पालना करें। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्ट्रेट नमित मेहता ने जिन क्षेत्रों में पॉजिटिव मरीज पाए जाते हैं, वहां कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के निर्देश दिए। वहीं अब तक के डोर टू डोर सर्वे पर नाराजगी जताई और इसमें और ज्यादा गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्वे टीमों की संख्या बढ़ाई जाए, इसमें अध्यापकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनी को जोड़ा जाए। किसी भी स्थिति में कोई भी घर सर्वे से न छूटे। आइसोलेट हुए मरीजों को आवश्यक दवाइयां समय पर मिले, इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की मशीनरी को मुस्तैदी से काम करना होगा। हमारे पेशेंट्स की संख्या कम है, पर जिस प्रकार से कोविड का संक्रमण सब जगह फैलने लग रहा है, तो हम भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में हमारे भी जो पेशेंट्स हैं उसमें संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। पिछली बार हमने सुपर स्पेशलिटी में चलाया था, उसमें वहाँ बेड्स की संख्या कम थी, तो इस बार हमने जो हमारा पूरा सेटअप है वो कोविड का डेडिकेटेड अस्पताल एमसीएच विंग को बनाया है। इस अस्पताल में लगभग 550 बेड की व्यवस्था है, जिसमें से लगभग 400 बेड्स पे ऑक्सीजन है, तो काफ़ी व्यवस्था अच्छी है। यहाँ आईसीयू भी हमारे पास 41 बेड का आईसीयू अलग से यहाँ है, बाकी वहाँ पर मेन बिल्डिंग में है। तो आज की तारीख में तो हमारे पास जनरल पेशेंट कोई नहीं है। जो डे केयर है, जिसमें आदमी अपने घर से आके यहाँ इंजेक्शन और दूसरी दवाई लेके वापस घर चले जाते हैं, ऐसे तकरीबन 15 पेशेंट्स के आसपास है और 15-20 पेशेंट वो है जो लाइट ऑक्सीजन पर है। इसके अलावा और कोई पेशेंट नहीं है। पर हम चाह रहे हैं कि अगले 2-3 दिन में हम सारी जो हमारी यहाँ की व्यवस्थाएं है उसको 500 बेड पे जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं हो जाए। एयर कंडीशन लगने हैं तो हमें कई भामाशाहों ने मदद कर दी है, कई हम अस्पताल के फंड से लगाएंगे तो करीबन 50-70 एयर कंडीशन लगेंगे। वेटिंग रूम्स को हम डेवलप कर दें, तो 2-3 दिन में हम सारी व्यवस्थाएं कर दें, ताकि जब पेशेंट लोड बढ़े तो फिर किसी भी प्रकार की असुविधा ना तो मरीज़ को हो, ना डॉक्टर्स को हो, और ना जो मरीज़ के परिजन आ रहे उनको हो। तो हम इस हफ्ते के अंत तक सारी व्यवस्थाएं एकदम फंक्शनल कर देंगे प्रॉपर्ली, और 100 बेड्स की तो एकदम फंक्शनल हो भी चाहिए। इसके बाद जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कोविड के लिए बनाए गए जिला सैटेलाइट अस्पताल, एमएन हॉस्पिटल, किसान घर सेंटर का भी निरीक्षण किया और वहां पर मरीज के अनुसार व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। कोरोना वायरस की चेन को रोकने के लिए जिला प्रशासन बिल्कुल सतर्क है। कोई भी लापरवाही न हो, इसके लिए पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बीकानेर से आनंद आचार्य की रिपोर्ट।